Hello everyone, welcome to the class Maths with Samar. Today's topic is exponents and power. Okay, exponent and power is almost a same thing, मतलब एक ही चीज़ होती है. जैसे हम किसी भी डिजिट को ले लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि एक्सपोनेंट, पावर, बेस ये चीज़ें होती क्या हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोई भी एक डिजिट ले लेती हूँ. लाइक मैंने ले लिया 256. ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम फाइंड करना है इस डिजिट का. इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे 2 5 6. ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8. ओके, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड द लास्ट वन इज़ 2 1 ज़ा 2. ठीक है, तो 2 5 6 इसका एलसीएम आया है 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, 8 टाइम्स 2 आया है. ठीक है, किसी भी बड़ी डिजिट को शॉर्ट फॉर्म में लिख देना ही कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना. ठीक है, जैसे कि इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 to the power 8. राइट, और ये जो इस डिजिट का ये जो फॉर्म है ना, ये फुल फॉर्म यही कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके, अब ये जो पावर है जो लगी है, ये जो पावर है ना, इसको ही हम कहते हैं पावर. ठीक है, ये होती है पावर, और जिस डिजिट पे लगाई जाती है पावर इसको हम कहते हैं बेस. और ये फुल फॉर्म को पूरे ये 2 to the power 8 जो पूरा लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. क्लियर? एक्सपोनेंशियल एंड पावर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 8 टाइप ऑफ रूल होते हैं जिनका यूज़ करके हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द रूल 1. ओके, रूल 1 होता है a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n, which means अगर किसी भी डिजिट में के कोई भी दो डिजिट है जिनके बेस सेम है, यहाँ पे देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इनकी पावर्स क्या होती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं. ठीक है, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो हमें ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा. जैसे देखिए यहाँ पे दोनों के बेस सेम है एंड पावर क्या है, पावर डिफरेंट है, बट अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम क्या कर सकते हैं, इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं. तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 4/5 to the power 5 plus 2. So we get 4/5 to the power 7. ये रूल इस तरह से अप्लाइड होगा. नाउ दिस इज़ द सेकेंड रूल. ओके, सेकेंड रूल में क्या होता है, अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और उनके बीच में डिवाइड का साइन है तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राउट डाउन किया है तो ये हो जाएगा 2 to the power 8 minus 5. So we get 2 to the power 3 आंसर. ओके, यही सेम क्वेश्चन इस फॉर्म में भी लिखा हो सकता है 2 to the power 8 अपॉन 2 to the power 5. फिर भी है ये डिवाइड ही, इसलिए हम इनको भी सब्ट्रैक्ट ही करेंगे. सो 2 to the power 8 minus 5, hence we get 2 to the power 3 is my answer. ओके, नाउ कम टू द रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 में क्या होता है कि किसी भी बेस पे अगर डबल पावर लगी हुई है, मतलब बेस पे एक पावर है और उसकी होल पावर है, कुछ भी कोई भी डिजिट हो सकती है, m और n यहाँ पर आप एज अ होल नंबर लेंगे, कोई भी डिजिट हो सकती है. ठीक है, तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, जब भी ऐसे होता है किसी भी एक डिजिट पे डबल पावर लगी होती है तो वो पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं. तो हम इनको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 to the power 3 2 ज़ा 6. दिस इज़ द आंसर. ओके, नाउ कम टू द रूल नंबर 4. Here's the rule number 4. Okay,
रूल नंबर 4 में क्या होता है, जब भी आपका बेस डिफरेंट होता है एंड पावर सेम होती है, देखिए यहाँ पे पावर्स क्या है, सेम है, एंड बेस आपका क्या है, डिफरेंट है। तो जब भी ऐसा होता है हम क्या करते हैं, उनके बीच दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनकी होल पावर m कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है, इसलिए हम इन दोनों की होल पावर m लिख सकते हैं। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा ईजी लगेगा हमें। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन किया है, आप देखिए, -2/3 बेस डिफरेंट है एंड पावर सेम है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनकी होल पावर 4 कर देंगे। -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 टू द पावर 4। यहाँ पे देखिए ये 3 एंड ये 3 कट आउट हो रहा है, सो -2/5 टू द पावर 4। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और जब भी मल्टीप्लाई लगा होता है तो हम स्ट्रेट मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2 माइनस के साथ एंड 5 1 ज़ा 5। दिस इज़ द आंसर। दिस इज़ द रूल नंबर 5। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी बेस डिफरेंट होगा एंड पावर हमारी क्या होगी, सेम होगी, तो हम उन दोनों डिजिट्स को डिवाइड करके होल पावर m कर देते हैं, एज इट इज़ मल्टीप्लाई में हमने किया है। क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 2/7 टू द होल पावर 3, क्योंकि दोनों की पावर 3 थी इसलिए हमने इसको होल पावर टू दी 3 कर दिया। दिस इज़ द आंसर। नाउ कम टू द रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत सारा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो हमेशा ही गलत करते हैं, ऑलमोस्ट टाइम्स ये क्वेश्चन उनसे गलत होते हैं। a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके, इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 है तो उसकी होल वैल्यू 1 होगी, होल वैल्यू 1 होगी, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कोई भी डिजिट ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ 25 की पावर 0, तो इस पूरी की वैल्यू होगी 1, ठीक है। और कोई भी बड़ी भी डिजिट ले सकते हैं, लाइक मैं 1000 ले लेती हूँ, चलिए 1000 की पावर 0 इट विल बिकम 1, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो द लास्ट रूल इज़ रूल नंबर 7, जिसमें क्या होता है, अगर किसी भी बेस की पावर माइनस में है तो जब तक पावर माइनस में होगी क्वेश्चन का सोल्यूशन तो हम स्टार्ट कर नहीं सकते, सोल्यूशन होगा नहीं। तो उस पावर माइनस को हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस डिजिट को 1 अपॉन कर देते हैं। अगर हम 1 अपॉन कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे पावर माइनस में थी और यहाँ पे क्या हो गई है, प्लस में हो गई है। एज इट इज़, जैसे किसी भी क्वेश्चन में 6 टू द पावर -2 होगा तो हम इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो हम इसको 1 अपॉन कर देंगे, यानी कि 1/6 टू द पावर 2। ओके, इस तरह से कोई और डिजिट भी ले लेते हैं, 5 टू द पावर -2, तो ये हो जाएगी 1/5 स्क्वायर। ओके, इस तरह से। सो मे बी मैंने स्टार्टिंग में रूल्स 8 बता दिए थे, बट हैं 7, तो सॉरी फॉर दिस। और प्लीज़ ये 7 रूल्स अच्छे से पढ़िएगा, और इसमें कोई भी क्यूरी हो तो आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्टिंग ऑल द टाइम। थैंक यू।